गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में। आप जानते हैं जी यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई बता सकता है? मतलब इकाई जो कि यूनिट डिजिट पे आता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2357, मुझे आप बता सकते हो कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बड़े प्यार से बोलोगे महाराज जी 7 होगा। जैसे मैंने नंबर लिखा 19 × 18, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी? बोलो, क्या आएगा जी इसकी यूनिट डिजिट पे? आप बोलोगे महाराज 9 × 8 72, 72 का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा जी। क्लियर है सर? सभी को समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। है ना? पावर में भी हो सकता है, किसी भी और टाइप में भी हमारे पास हो सकता है। समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो मतलब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अभी हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पे क्या आता है। जैसे एक मैंने नंबर लिखा 2 3 5, मैंने प्राइम नंबर्स लिखे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। बोलते अगर मैं इनको गुणा करूँगा तो इनके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? मैं बस इतना सा पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ज़्यादा मैं कुछ पूछ नहीं सकता आप लोगों से। बताइए जी। तो बताओ कौन कौन बताएगा जी मुझे कि अगर हम 2 3 5 यानी कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमारा जो है क्या आएगा? ये मेरा छोटा सा सवाल आप लोगों से है जी। बोलो जी। 5 आएगा। क्यों आएगा? 5 जीरो आएगा, माफ़ करना, जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 × 2 10 हो जाता है। 10 का यूनिट डिजिट कितना है? जीरो। इसके अलावा तो कोई और प्राइम नंबर हमारा ऐसा नहीं है जो कि इवन है। तो यानी कि जब मल्टीप्लाई हो गया 5 से 2 को तो जीरो। बाकी अब जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? जीरो ही आएगा। समझ रहे हो ना भाई? बोलो। है ना? सारे हम तमाम नंबर के प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो है करते हैं। एक दो इसमें है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। जीरो के साथ सारे मल्टीप्लाई होने पर कितने हो जाएंगे जी? यूनिट डिजिट पे जीरो आ जाएगा। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 45 21 गुणा 35 गुणा 71 गुणा 89, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? कौन मुझे बताएगा? इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? कौन मुझे बताएगा? तो आप बोलोगे 5 × 1 5, 5 × 5 25, 5, 5 × 1 5 और 5 × 9 45 यानी कि 5। तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जी? 5 आएगा। समझ रहे हो? वैसे मैं ये भी आपसे बता सकता था, जब हमारे पास किसी भी नंबर में, पूरे इन नंबरों में 5 आ चुका है, कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जी? 5 आएगा। और कोई भी इवन नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना बात? बोलो भाई। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। 5 ही आएगा। है ना? कॉमन सेंस ही बात है, 5 ही आएगा। डन। कोई डाउट है जी आप लोगों को? अगर कोई पूछना चाहते हैं बोलो। समझ आई बात कि नहीं आई? है जी? 45। अच्छा, वहाँ पर 45 देखो, 5 से 5, फिर 5 9 पंजे 45, है ना? उसका 5, 5 आया, 5 आया। बोलो, समझ गए? इस तरह से, है ना? वही मैं कह रहा था कि मतलब अगर आप 5 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो ना तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। बस वो इवन नहीं होना चाहिए। अगर इवन है तो जीरो बन जाएगा, अगर इवन नहीं है तो 5 ही रहेगा। इतनी कॉमन सेंस आपको जो है होनी चाहिए। ठीक है बात? ठीक है जी। है ना? समझ गए? मतलब हमें पूरा भी नहीं करना है, हम तो बस इतना ही देख पाएंगे कि हमारे पास जब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जी? 5 ही आएगा। कितना आएगा सर? 5 ही आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? बोलो। क्लियर है बात? ये था जी आपका टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1। है ना? इसमें हमारे पास पावर्स में मल्टीप्लाई करने को दिया जाता है। पावर नहीं होती, मल्टीप्लाई करने को दिया जाता है। अब चलते हैं आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पे ना यूनिट डिजिट के। ठीक है जी। 2 की पावर 4 कितना आएगा जी यूनिट डिजिट पे? अगर हम 2 की पावर 4 करते तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? कौन बताएगा मुझे इस बारे में? तो आप बोलोगे महाराज 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। समझ रहे हो ना? इस तरह से हमने जो है यूनिट डिजिट निकालना है। ओके जी। बोलो भाई। समझ आ रही है ना बात आप लोग को? बताइए। बोलो आप। क्लियर है ना बात? है ना? तो आपने इस तरह से समझना है कि अगर 2 की पावर 4 है तो उसको आपस में उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने यूनिट डिजिट देखना है बस। ठीक है जी। तो मुझे कौन बताएगा कि डिजिट्स कितनी होती है? हमारे पास डिजिट कितनी होती है जी? कितनी होती है?
10 होती है, 10 होती है, कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, ये होती है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसकी आप जितनी मर्जी पावर कर लो, कोई भी पावर कर लो, ऑड कर लो, इवन कर लो, कुछ भी कर लो, तो उसके यूनिट डिजिट पर सेम आता है जी। मतलब 0 आएगा, 1 5 6, आप चाहे जो मर्जी पावर करो, इनका यूनिट डिजिट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। समझ लो बात कि नहीं? बोलो भाई। जैसे मैंने 0 की पावर 98 कर दी, मतलब 0 98 बार आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा भाई? बताओ आप मुझे। 0 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। जैसे मैंने 1 की पावर 104 कर दी, 104 बार 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। एक 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 करके कितना आएगा जी? 1 ही आएगा, बार बार मल्टीप्लाई करने पर। बोलो, कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। ये मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं 5 की पावर 87 करता हूँ, ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? मतलब 5 भी आपस में 87 बार मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। जैसे 5 की पावर 2 कितना होगा जी? 5 की पावर 3 कितना होगा जी? 5 की पावर 4 कितना होगा जी? 5 की पावर 5 कितना होगा जी? ठीक है। अगर हम बात करें 5 की पावर 2 की तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 यानी कि 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट पर 5। पावर कैसी है? इवन। समझ रहे हो? ये 5 की पावर ऑड है, ठीक है, तो इस पर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 यानी कि 25, फिर 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 5। मतलब आप ये समझ रहे होंगे, पावर इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके यूनिट डिजिट पर उतना ही आपको देखने को मिलता है। बात करते 6 की, मैंने 6 की पावर 2026 लिख दी तो इसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 6 आएगा जनाब। समझ रहे हो बात कि नहीं? क्लियर है बात? तो ये 4 डिजिट ऐसी होती है जिनका पावर कुछ भी हो, हमारे पास क्या आता है? उनके यूनिट डिजिट पर वही चीज़ें आ जाती है, चाहे आप जितनी मर्जी पावर कर लो। क्लियर है जी सभी को? बोलिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला जो हम नियम समझ लेते हैं वो समझ लेते हैं 4 और 9 के केस का। 4 और 9 के केस का जी, ठीक है। जैसे मैंने 4 की पावर 1 की तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जी? सभी बोलेंगे 4 आएगा महाराज। 2 कर दी तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा? 4 गुणा 4, 4 चौके 16 यानी कि 6। मैंने 4 की पावर 3 कर दी तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 4, कितना आ जाएगा? 16, 6 चौका 24, 24 का लगा 4। मैंने 4 की पावर कितनी कर दी? 4, तो आप बोलोगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चौके 16 का यूनिट डिजिट 6, 4 चौके 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 छिका 36, यूनिट डिजिट पे 6। तो आप लोगों को कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है? आ रहा है? देखो जी, मैंने कहा अगर पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट पे 4 आ जाता है, अगर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट पे 6 आ जाता है, ठीक है जी। इससे हमारे पास नियम आया कि अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट पे 4, और अगर पावर इवन होगी 4 की तो यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। क्लियर है जी बात? समझ गए आप लोग? ये नियम आपको जो पता होना चाहिए। डन है? डन है जी? समझ आ रहा है ना आप लोग को? 4 का केस समझ आया। अब बात करते हैं हम आगे 9 के केस की। 9 के केस में भी देख लेते हैं। अगर 9 की पावर हम 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जनाब? 9 आएगा। अगर हम 9 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 9 गुणा 9 81, 1 आएगा। अगर हम 9 की पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट में 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1, 9 एकम 9, यूनिट डिजिट पे 9। अगर हम 9 की पावर 4 करते हैं तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 1, 9 9 81 1, 1 एकम 1। यहाँ भी आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है जी? आ रहा है? अब देखो कैसा है। अब पैटर्न यहाँ पर ये है कि अगर पावर ऑड होती है, 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट पे 9 आता है, इवन होती है तो यूनिट डिजिट पे 1 आ जाता है। इसलिए नियम बन गया, 9 की पावर ऑड तो यूनिट डिजिट पे आपका 1, 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट पे, सॉरी 9 की पावर ऑड तो 9 और 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास नियम होने चाहिए। समझ आ गई बात कि नहीं? कुछ भी पावर कर लो आपके पास ये आ जाएगा। अब चलते वो जो डिजिट जो बच गई, जैसे हमारे पास कौन कौन सी डिजिट बची जी? कौन कौन सी बची? 2, 3, 7 और 8। इन डिजिट में लगता है साइक्लिसिटी,
स्पेलिंग गलत होगी यार, थोड़ी बहुत हो जाती है भाई, मेरे से माफ़ करना है ना। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4, किसकी जी? साइक्लिसिटी ऑफ 4, यानी कि 4 4 की बारंबारता इसमें लग रही होती है। ठीक है, कैसा होता है इसका मतलब समझ लीजिए। मैं कहूँ अगर 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा महाराज? आप बोलोगे कि 2 आएगा। 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? बोलो। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ठीक है जी। 2 की पावर अगर मैं 2 की पावर 5 की बात करूं, 2 की पावर, एक मिनट रुकना जी, थोड़ा सा सेटअप करने दीजिए। 2 की पावर 5 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा जी? 16 का 2 गुना 32, यूनिट डिजिट पे 2। अगर 2 की पावर 4 तक 16 हो चुकी है तो 5 उसका 2 गुना होगा। 16 का 2 गुना 32, यूनिट डिजिट पे 2। 2 की पावर 6 का 32 का 2 गुना, 32 का 2 गुना 64, यूनिट डिजिट पे 4। 2 की पावर 7 64 का 2 गुना 128, यूनिट डिजिट पे 8। 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट पे 256 यानी कि 6। बोलो भाई, मतलब आप देख रहे होंगे कि 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ 2 है, ठीक है जी, तो ऊपर भी 2 है। यहाँ 4 है तो 4 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है। आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4, यानी कि 4 4 के बाद आपका क्या हो जाता है? रिपीट होना शुरू हो जाता है। 4 4 के बाद आपका क्या हो जाता है? रिपीट होना शुरू हो जाता है। मैं कहूँ तो 2 की पावर 5, तो आप क्या बोलोगे? मैंने कहा 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसकी पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर देख रहे होते हैं। जैसे मैंने 4 से भाग कर दिया 5 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 2 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, यानी कि 2 की पावर 1 वो कितना हो जाएगा? 2। यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा जनाब। समझ गए बात? इस तरह से आपने जो है सवाल को करना है, यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, पावर बड़ी होगी तो हम 4 से भाग करके जो है उसका रिमाइंडर देखेंगे, और रिमाइंडर जितना बच जाएगा हमारे पास उतना फिर उसका जो है यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो बात कि नहीं? बोलो भाई। जैसे मैंने 2 की पावर 7 कर दी, तो मैं 2 की पावर 7 को 4 से भाग कर दूंगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? ठीक है जी, कितना बच जाएगा? 3 3 बच जाएगा। तो हमारे पास 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, तो यानी कि कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे? 8 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ रहे हो ना आप? इस तरह से आपने समझना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 109, ठीक है जी। तो मेरे पास कितना आएगा यूनिट डिजिट पे? ये पूछ रहा है मेरे से, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पावर को 4 से भाग कर दूंगा। तो 4 से भाग करने पर मैं क्या देखूंगा? रिमाइंडर 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 जानते हो ना आप? जैसे मैं 109 को भाग कर रहा हूँ किससे? 4 से, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया? 29, 29 बचेगा। बोलो भाई, 29। ओहो, रुको रुको, गलत लिख दिया मैंने, 29 लिखना था ना, मैंने 19 लिख दिया, 29। फिर अब किससे जाएगा आपका जो है? किससे जाएगा जी? 4 के पहाड़ी किससे जाएगा बताएंगे? बोलो भाई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया जी? 29। अगर हम किससे जाएगा आपका? 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? इससे कोई मतलब नहीं 27 से, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच गया। इसका मतलब 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा जी? 2, यानी कि ये आपका यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। 2 आपका यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। बोलो, समझे आप लोग इस बात को कि नहीं? बोल दो भाई, क्लियर इस बात? क्लियर ये बात कि नहीं? है ना जी? तो इस प्रकार हमने क्या करना है, 4 से भाग करना है और रिमाइंडर जो भी आएगा उसको देखना है, चेक करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा जी? उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 238 की पावर कितनी जी? 75। ठीक है जी। हाँ जी अश्विन, आप बोल रहे हो कि साथ साथ लेके, वो तो साथ साथ, अच्छा, तो साथ साथ तो वही साइक्लिसिटी फॉलो करेगा ना, जो कि हमारे 2 3 8 की होती है, वही साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। ठीक है जी, तो सेम वो चलेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमें ये पूरा नंबर नहीं लेना, हम सिर्फ 8 लेंगे और उसकी पावर 75 लेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा जी हमारे पास? 4 एकम 4 गया, कितना बच गया हमारे पास? 3 35, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 8 चौके 32, कितना बचा? 3 बचा। यानी कि 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा जी? 512 होता है। यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए? मतलब हमें पूरा नंबर नहीं लेना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है और उसी की पावर लेनी है और 4 से भाग करके रिमाइंडर उसका पता करना है। क्लियर है जी बात? बोलो, पीछे चलते देखो, मैंने आपको कहा था, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बातें, हम यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे। मैंने कहा अगर
ऐसी पावर आ जाए जो 4 से पूरी तरह से कट जा रही है। जैसे 4, 2 की पावर 8, ये 4 से तो पूरी तरह से भाग कट जाएगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। और किसी की भी पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर होती है। होती कि नहीं होती? लेकिन हमने ये भी चेक किया है कि मैंने कहा इवन का जब हम स्क्वायर कुछ भी ऐसा करेंगे तो 1 तो नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे, तो ये रूल गलत हो जाता है। इसलिए जब भी वो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो हम रिमाइंडर जो है कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट पे 6। समझ लो, प्रूफ भी हो गया जी। बोलो ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर 4 से पूरी तरह से कट जाएगा तो हमें रिमाइंडर जो है वो 4 ही लेना है। रिमाइंडर कितना लेना है जी, 4 ही लेना है ना। उसके बाद उसकी जो है पावर करनी है। ये हुआ जी हमारा खत्म। अब सवालों पे आते हैं। पहला सवाल आपकी नज़रों के सामने मैं फेंक के मार रहा हूँ, आप इसको चेक करिए और बता दीजिए। बोलिए, चेक करिए और बता दीजिए। यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103 कितना आ जाएगा जी? 7 की पावर 103 कितना आ जाएगा? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग बोलिए, अपना दिमाग लगाइए, दमखम लगाइए। शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है जी, करें जी। तो यार माइक बंद तो नहीं हो गया होगा? कुछ ऐसा लग रहा है यार, लाइट लूट कुछ जली नहीं है इसमें। ये माइक बंद तो नहीं हो गया होगा? क्या लगता है? कुछ ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसमें ग्रीन लाइट जली हुई है ना, ग्रीन लाइट है। चलो जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस सवाल को। ठीक है जी। 7 की पावर 103, 7 की पावर 103, 7 की पावर 103। मैंने कहा 4 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। तो 4 से भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 12, 4 3 12, कितना बच जाएगा जी? 4 दूनी 8, 2 बच गया 23, और 23 बच गया। 7 की पावर कितना बच जाएगा जी? 3। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। यूनिट डिजिट पे कितना है? 3। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई, क्या आपको ये समझ आया कि नहीं है? बोलो भाई, समझ आया? बोलो। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल हमारी नज़रों के सामने फिर से मैं फेंक के मार रहा हूँ, आपको इसको करना है जी। बोलो। ये कहता है द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 15876। हाँ मुझे बताइए, अगर हम स्क्वायर का 6 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो भाई मुझे बताइए किससे आ जाएगा जी? किससे आ जाएगा जी? बोलो भाई। ठीक है जी। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं 15876 का, तो इसके 6, बोलो भाई 6 है यूनिट डिजिट पे, तो यानी कि क्या आ जाएगा जी हमारे पास? यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 6 आएगा। बोलो भाई, 6 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आप चाहते हो कि हम चेक करना चाहते हो तो आपने पार्टीशन करना है। 6 किसका जो है स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे आ सकता है? तो आप बोलोगे 4 का आ सकता है गुरुदेव, और 6 का आ सकता है। मैंने कहा 158 किसके स्क्वायर के आसपास होता है जी? 158 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? 158 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास होता है? आप क्या बोलोगे? बोलते सर 12 के। तो 124, 126। अब हम बीच वाला देखेंगे। मैंने कहा 125 का स्क्वायर कितना है जी? हम देखेंगे 125 का स्क्वायर कितना होता है। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है, जिसके भी यूनिट डिजिट पे 5 होता है। 5 का स्क्वायर कर देंगे जी हम, कितना हो जाएगा? 25, और 12 को इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। तो 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 156, 25 ही हमारा 125 का आ रहा है, तो 124 का तो नहीं हो सकता। ये तो 158, 76 है, तो ये किसका होगा? 126 का होगा। तो 126 के यूनिट डिजिट पे क्या है जी? 6 है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा जी हमारे पास? 6 हो जाएगा। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? बोलो सभी लोग बोलेंगे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल फिर से हमारे सामने फेंक के मारा जा रहा है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 76 की पावर 32 है साहब? 76 की पावर 32, 76 की पावर 32। शाबाश शाबाश, सभी करेंगे। मैंने कहा 76 की पावर 32, 4 से भाग करेंगे। अब पूरी तरह से कट रहा है। बोलो भाई, पूरी तरह से कट रहा है, तो हम क्या लेंगे? 7 की पावर 4 लेंगे। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 तक तो 343 होता था, गुणा 4 कर 7 कर देंगे। 7 में 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा 1। समझ लो ना बात भाई? बोलो। अगले सवाल पे चलते जी। व्हाट इज द यूनिट प्लेस, अच्छा 51 तक की सवाल है क्या हमारे पास? देखो जी, 51 तक सवाल है। 51वां सवाल क्या कहता है? ठीक है जी, मैंने आपको पीछे बताया था कि 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही रह जाएगा। ठीक है जी, क्यों? इसलिए हो जाएगा कि अगर हम इसको जो है 0 ले लेते तो वो 1 हो जाएगा।
एक तो नहीं हो सकता ना भाई, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा उत्तर नहीं हो सकता। तो मतलब हमें जो इसको चेक करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट डिजिट पे 6, ठीक है जी। तो हम 1 नहीं ले सकते, हमें जो है 4 ही लेना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो है प्रूफ भी हो सके, ठीक है जी। तो 0 नहीं होगा, 4 ही लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे और कितना हो जाएगा जी हमारे पास, ठीक है जी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जी। बाकी तो मैं अभी बोलता रहता हूँ जी, बाकी मैं फंस भी जाता हूँ बीच बीच में कभी को बोलते बोलते। अब जैसे 52 सवाल है हमारे पास, है ना जी, 52 नंबर का सवाल है। जरा अपनी नज़रें गड़ाइए इस पे और बताइए मुझे आप इसका उत्तर क्या समझते हो, आप इसका उत्तर क्या समझते हो। जल्दी से हरी अप, मुझे जो अच्छे से अपनी भाषा में खूबसूरत वाणी में इसका उत्तर जो बता दीजिए, ठीक है जी। ये 98 है जी, 3 की पावर 98 है माइनस 3 की पावर 89। बोलो भाई क्या करोगे जी। वही है 4 का साइक्लिसिटी। तो मैंने कहा 4 की साइक्लिसिटी है तो लगाइए जी। बोलो 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 भाई, 4 की साइक्लिसिटी है तो लगाइए। 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 4 दूनी 8 18, 2 बच जाएगा। माइनस 4 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 1। तो 3 की पावर 2 कितना होता है जी, 9 होता है। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यूनिट एज पे कितना बच जाएगा जी, 6। बोलो, बड़ा प्यारा सा सोना सा उत्तर बी ऑप्शन हमारे पास अच्छे से आराम से हमारे पास जो है ये सवाल आ गया। बोलो भाई क्लियर है बात कि नहीं, है ना जी। समझ लो ना बात भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मैं बस इतना सा जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैं बातें कहना चाहता हूँ, जो मैं बातें आप लोगों से कहता हूँ उस बारे में आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। बोलो भाई, हाँ है ना तो बोला करो प्लीज। अगले सवाल पे चले जी। ये दोबारा से शुरू हो गया, रुको जरा देख लेते एक बारी, दोबारा से शुरू हो गया जी। कौन सा सवाल करे थे जी हम, बोलेंगे आप सभी कौन सा सवाल करे थे हम, 54वां करना है ना, ठीक। चलिए जी इस सवाल पर अपनी नजरें गड़ाएं, देखें जरा क्या हम इस सवाल की धज्जियां उड़ा पाते कि नहीं उड़ा पाते। बोलो भाई, ये क्या कह रहा है, 164 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 ठीक है। तो बताइए जी इकाई के अंक पर आपका क्या आने वाला है। एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस का सवाल है महाराज, ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा सवाल नहीं है जी, ठीक है जी, मेंस का सवाल है, ठीक है, मेंस का सवाल है। देखो तो 4 से भाग कर देंगे, बोलो भाई 4 से भाग कर देंगे। अरे भाई जब 4 यूनिट इज पे, मुझे बताओ पावर क्या है जी, ऑड है इवन है, ऑड है भाई, इवन कैसे हो सकती, ऑड है। तो जब 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट इज पे क्या आता था, बोलो भाई यूनिट इज पे क्या आता था, 4 आता था। प्लस 4 से भाग लगा देंगे, 8 चौके 32, 17, 4 चौके 16, 3 की पावर 1 बच जाएगा यानी कि 3। बोलो भाई माइनस यहाँ पर फिर से लगा देंगे, 18 चौके 72, 2 बच जाएगा जी। 7 की पावर कितनी बच जाएगी, 2। 7 की पावर कितनी बच जाएगी जी, 2, यानी कि 749, यानी कि यूनिट एज पे 9 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा जी, 7 माइनस 9। अब आप मुझे बताइए तो कोई संख्या होगी ना 7 वाली, इसके पीछे तो कोई संख्या होगी। तो 7 में से 9 तो नहीं घटा सकते, तो हाथ से लेंगे हम। 7 में से 9 तो हाथ से लेंगे, 17 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा जी, 8। तो प्यारा सा उत्तर कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको मैं समझाऊंगा इसको आराम से, डरिए मत। एक बार फिर से प्यार से तसल्ली से हम इस बात को जो है समझाते हैं, आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी की हमारे को आवश्यकता है भी नहीं। मैंने कहा 4 की पावर ऑड होगी, 4 की पावर ऑड है या इवन है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है जी, बोलो। अगर 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, बोलो 4 आता है। भाई कहाँ पढ़ाया था मैंने, आप तो भूल गए यार, बोलो बोलो बोलो, भूल गए भाई। देखो 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 कहाँ पढ़ाया था मैंने, कहाँ है भाई, तू आजा आजा आजा, ये देखो जी मैंने कहा, बोलो भाई 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट इस पे क्या आएगा, 4, और इवन तो 6। इतनी जल्दी भूल गए भाई, बोलो। चलिए जी वापस उसने सवाल पे आ जाते जो हम कर रहे थे। कहाँ गया वो सवाल, अबे सवाल आजा यार, आजा भाई आजा, आ गया। चलिए जी मैंने कहा 4 की पावर ऑड थी तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। प्लस 3 की पावर, तो हम क्या करेंगे जी, 4 से भाग कर देंगे, 8 चौके 32, 17, 4 चौके 16, 1 बचा। बोलो भाई 1 बचा कि नहीं बचा, 1। तो हमारे पास 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 3 माइनस 4 से भाग करेंगे, 18 चौके 72 पूरा कट गया, बचा 6। 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
बोलो भाई, आप बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है जी, 2 बज गया, यानी कि 49। 4 3 7, 7 में से 9 घटाएंगे, 7 में से 9 नहीं घटता है, -2 थोड़ी आएगा। हमारे को क्या पता है कि भाई ये तो संख्या है कोई ना कोई, बोलो ये संख्याएं है ना कोई ना कोई, इसके पीछे भी संख्या रही होगी, 9 के पीछे भी संख्या रही होगी। तो हम 7 में से 9 थोड़ी घटाते, हम क्या लेते हैं? हासिल। बोलो भाई, हम क्या लेते हैं? हासिल लेते हैं। तो हम हासिल लेंगे यानी कि 17 बन जाएगा। बोलो भाई, हासिल 17 ले लिया, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यानी कि आपका प्यारा सा उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, देखो सब बोलेंगे तभी तो मजा आएगा ना, ऐसे अगर नहीं आप चुप रहोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। चले जी अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चले, देखते हैं जरा, देखें जरा अगला सवाल हमारी नजरों के सामने कौन सा है जी। लो जी, इस टाइप का लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर चले जाते हैं जी। इस टाइप का लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर चले जाते हैं। भाई साहब यहाँ पूछ रहा है ये लास्ट की 3 डिजिट, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये लास्ट की 3 डिजिट पूछ रहा है जी इस बारी, यूनिट डिजिट नहीं पूछा। वाह, सवाल अच्छा है, सवाल बड़ा अच्छा है। यूपीएससी सीडीएस 2 में आया था भाई साहब ये सवाल, ठीक है जी, यूपीएससी सीडीएस 2 में आया था सब। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा जब भी 5 था यूनिट डिजिट, उधर 9 है, तो 9 पंजे 45, 5 ही आएगा, 0 कभी भी नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे। तो अब हमें 3 चाहिए, तो हम क्या लेंगे? 3 डिजिट ही पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ 3 डिजिट ही पकड़ेंगे। मैंने कहा 3 4 5 मल्टीप्लाई 7 8 9, 7 8 9, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया जी, 5 से शुरुआत करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और शुरुआत करेंगे जी। तो 9 पंजे, बोलो भाई 45, 4 हासिल, ठीक है। 8 पंजे 40 और 4 44 का लगा 4, कैरी आया, कैरी आया 4। बोलो भाई कैरी कितना आ जाएगा? 4। जैसे उदाहरण के लिए 12 गुणा 13 करते, 3 दूनी 6, फिर कट्टा लगाते हैं, लगाया कट्टा, फिर 1 दूनी इस तरह से करते हैं। तो बस वैसे ही मैं ऊपर भी कर रहा हूँ, ठीक है जी, वैसे मैं ऊपर भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा? 4 और 35 4 49, यानी कि 49 45, कट्टा लग गया, कट्टा 4 से 8 9 8 9 चौके 36, 6 3 बच जाएगा। बोलो भाई 3 बच जाएगा, 3 8 चौके 32, 32 और 3 35, 3 7 3 21 और 3 7 3 21 और 3 7 3 21 और 3 सॉरी 7 चौके 28, 7 3 21 7 चौके 28 और 3 31 हो जाएगा। फिर 2 कट्टे लग जाएंगे, फिर 3 से भाग करोगे, ठीक है जी। 5 6 4 10 0, ठीक है जी, यानी कि ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। 9 और 1 10 5 15 7 22 2 205 वाला हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई क्लियर है बात की नहीं? बस इतना सा काम करना था, पूरा नंबर लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये था हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारा है फैक्टर, जो कि हमारा क्या है? फैक्टर्स। मैंने कहा फैक्टर को इतने अच्छे से पढ़ लेना, ये फैक्टर नाम की जो बीमारी है, मैं इसका प्रयोग आगे बहुत जगह करूंगा जी, ठीक है जी। इसका प्रयोग मैं अर्थमेटिक के तमाम चैप्टर्स में प्रयोग करता जाऊंगा, ठीक है जी। तो फैक्टर अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों ने, है ना। फैक्टर कैसे नंबर होते हैं? जिनका जो किसी नंबर को काटते हैं। फैक्टर शब्द से आपका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? फैक्टर क्या होते हैं जी? फैक्टर क्या होते हैं जी? कोई बता सकता है? फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं, नंबर which divides ठीक है, या which divide given नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं जी, ठीक है। जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर। जैसे 6 को काटने वाले कौन कौन हो जाएंगे जी? 6 को कौन कौन काट सकता है? 2 नहीं भाई, 1 भी नहीं काटेगा, 1 भी तो काटेगा। 1 2 3 6। कहाँ बताया था जी? जब मैंने परफेक्ट नंबर बताया था तो वहाँ भी तो बताया था मैंने ये चीज़, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि 6 इन सारी संख्याओं से कटेगा। समझो बात कि नहीं? क्लियर है जी। मैंने लिखा भी क्या था? नंबर विच डिवाइड गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, ठीक है जी, फैक्टर कहते हैं। ओके जी। तो यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर्स। ये हमारे जो 4 सवाल बनते हैं हमारे इसके फैक्टर्स के सवालों पर,
ठीक है जी। और भी बनते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये वाले भी हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जी, है ना। और इसे हमें अच्छे से सीखना होता है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम। ठीक है जी, आप मेरे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। मज़ा ना आए तो कहना, ठीक है जी, मज़ा ना आए तो कह देना। आप लोगों ने समझ लो बात कि नहीं, बोलो भाई। चले फिर आगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और वहाँ से आपको जो है प्रूफ करते हुए भी चलता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे कैसे जो है फैक्टर के सवाल बन रहे होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 24, मैंने कहा 24 को कौन कौन काट सकता है भाई, बोलो 24 को कौन कौन काट सकता है? दो नहीं, एक भी तो काटेगा। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, टोटल कितने हो गए जी, बताना जी। टोटल कितने हो गए जी, आप गिनोगे। 8 हो गए, टोटल हो गए जी 8। यानी कि 24 को काटने वाले कितने फैक्टर है जी? 24 को काटने वाले 8 फैक्टर है। ठीक है जी, 24 को काटने वाले कितने फैक्टर है? 8 फैक्टर है। ओके जी। अब ऐसे थोड़ी चेक करेंगे हम कि भाई 24 तू 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं, है ना। थोड़ा सा इसके लिए कुछ ना कुछ तो नियम होगा। तो हमारे पास नियम क्या है जी, हम निकालेंगे इसके पहला प्राइम फैक्टर, डंडा मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे 24 के। 2 से जाएगा 12 रह जाएगा जी, 2 से जाएगा 6 रह जाएगा जी, 2 से जाएगा 3 रह जाएगा, अब 3 से चला जाएगा 1 रह जाएगा। तो आप मुझे बताइए 2 कितनी बार आया? 2 जो है कितनी बार आया? 3 बारी। तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। 3 कितनी बारी आया जी यहाँ पर? आप बोलोगे 1 बारी, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। क्लियर है बात, बोलो भाई। यही आ सकता है। अब टोटल कैसे निकलता है? जितनी भी हमारे पास पावर होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? जितनी भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर देना। 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 है, देखो 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा। ठीक है जी, उसके बाद गुणा करना है। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। बोलो भी प्रूफ हुआ कि नहीं? ऊपर भी 8 आया था हमारे पास, बोलो भाई। समझो बात कि नहीं? यानी कि कैसे निकलेगा? अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, जैसे a की पावर p है और b की पावर q है, तो टोटल नंबर ऑफ कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर p में 1 जोड़ देंगे, q में भी 1 जोड़ देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। ये बन जाएगा इसका फार्मूला, जिससे हम जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे। क्लियर है जी बात? समझ गए बात आप लोग? बोलो भाई, समझ लो ना बात कि नहीं? हाँ या ना? नहीं समझ आया? बोलो बोलो भाई, आपको समझ आया कि नहीं आया? मतलब हम क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर में 1 1 जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है जी, नहीं समझे? बोलो भाई। अब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर की। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बनेगा? हमने ना इवन पावर में, इवन जो फैक्टर है उसकी पावर में कुछ नहीं करना, लेकिन जो ऑड है उसकी पावर में 1 जोड़ देना। इवन की पावर वैसे ही लिखी जाएगी और ऑड प्राइम फैक्टर है उनकी पावर में 1 जोड़ दिया जाएगा। 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी कितने हो जाएंगे जी? 6 हो जाएंगे। आप प्रूफ भी कर सकते हो, आप प्रूफ भी कर सकते हो। अगर हम काउंट करेंगे तो इवन फैक्टर कितने हैं? 2 4 6 8 12 24, 6 है जी। प्रूफ है। बोलो भाई, क्या बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई, है ना। इवन ऐसे निकलते हैं जी। ठीक है, यानी कि इवन की पावर आपने लेनी नहीं है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना। और जो प्राइम फैक्टर होंगे उसकी पावर में 1 जोड़ देना है, बाद में उनको गुणा कर देना है जी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा? इवन प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। टोटल के लिए आपने क्या करना है? पावर में 1 1 जोड़ देना है दोनों की। इवन के लिए इवन में नहीं जोड़ना, ऑड में जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर देना है जी। ठीक है, ऑड प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं? ऑड फैक्टर कैसे निकलते हैं? इवन लेना ही नहीं है, इवन लेना ही नहीं है, ऑड की ही पावर लेनी है और उसमें 1 जोड़ देना है बस। ठीक है, जैसे 3 हमारे पास ऑड प्राइम फैक्टर है तो उसकी पावर में 1 जोड़ दिया तो 2 हो जाएगा। आप देख रहोगे कि 3 और 1 कितने हो गए? 3 भी था और 1 भी था, तो 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 ही हमारे पास ऑड फैक्टर रहेंगे जी यहाँ पर। बोलो, आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, बोलो भाई, क्या आप क्लियर है कि नहीं बात इस बात को लेकर के? बोलो बोलो भाई, आप इस बात को लेकर क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे 2 की पावर कितनी आई जी? 3, 3 की पावर कितनी आई? 1, कितनी आई? ठीक है, अब अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या निकालना है जी? टोटल फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे उनकी पावर में 1 1 जोड़ देंगे और उनको गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है जी, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 1 जोड़ करके आपस में गुणा करना है। जैसे 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ा 1, 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 और 1 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है जी? प्रूफ भी ऊपर में हमने 8 ही निकाले थे। डन। इवन फैक्टर कैसे निकलता है? इवन की पावर जो है ना उसमें 1 नहीं जोड़ना है, उसमें नहीं जोड़ना है, उसको ऐसे ही लिखना है, जैसे 3 लिख दिया, गुणा। अब 3 की पावर कितनी है जी? 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 3 गुणा अगर हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास?
3 गुणा अगर हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास इवन प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर ऑड की, तो हम ऑड में क्या है, ऑड की पावर को तो लेंगे ही नहीं। ऑड की पावर क्यों लेंगे हमारे पास, बताओ आप। जब हमारे को ऑड फैक्टर चाहिए तो हम उसकी पावर क्यों लेंगे, तो हम ऑड इवन की पावर लेंगे ही नहीं, ऑड की पावर लेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 है, 3 की पावर 1 है, एक में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा जी 2। तो ऑड हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। बोलो भाई, क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है जी। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे। टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो गए जी, 8 हो गए। डन। अगर हम इवन की बात करें तो इवन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए जी 6, ये भी प्रूफ हो गया। ऑड की बात करेंगे 1 2, कितने हो गए जी 2 हो गए। क्लियर है बात, बोलो भाई। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हमारे पास जो है प्राइम ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर कैसे आते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे महाराज ये डंडा मेथड के अलावा कोई और मेथड नहीं है हमारे पास दूसरा जिसके माध्यम से हम जल्दी से निकाल सकें। तो मैंने कहा 24 को मैं कैसे देखता हूँ, 8 गुणा 3 देखता हूँ। 8 होता है मेरा 2 की पावर 3 और 3 हो गया मेरा 3 की पावर 1। तो मैं ऐसे भी इसके आराम से जो है फैक्टर निकाल सकता था बिना डंडे की मेथड से। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे। अब कल को हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा जो है नंबर आ जाता है, ठीक है जी, ठीक है। जैसे 100 आ गया तो हम 100 कैसे बोलेंगे, तो मैं 100 को बोलूँगा 25 गुणा 4। तो 25 गुणा 4 बोलूँगा, 25 गुणा 4, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। बोलो भाई, मतलब इस तरह से तोड़ो ताकि आपको जो जल्दी से दिख जाए आराम से। बोलो भाई, समझो बात की नहीं, हाँ या ना बोलो। जैसे हमारे पास क्या है 10 गुणा 10 भी लिख सकते थे, तो इसको हम 2 गुणा 5 लिखते हैं और गुणा 2 गुणा 5 लिखते हैं। तो 2 कितनी बारी है जी, 2 बारी, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बारी, 2 बारी, तो 5 की पावर भी 2। तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे तोड़ो ताकि आपको तुरंत दिख जाए। आप ऐसे तोड़ो ताकि आपको तुरंत दिख जाए जी। बोलो हाँ जी। 8 गुणा 3, ये तो लिखने का तरीका है ना। 24 को आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, 8 गुणा 3 लिखने का तरीका है, ठीक है जी। थोड़ी सी हमारे को इसमें क्या है, ये तो हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है जी, है ना। मतलब हम 8 गुणा 3 लिखें, हम इसको और भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ हम 24 को कैसे कैसे लिखते हैं जी। 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप इस बात को और भी देखिए। जैसे जैसे ठीक है जी, हम कैसे लिख पाएंगे, बोलो भाई। मतलब हमें इतना आसानी से लिखना है ताकि हमारे पास जो है क्या हो सके, आसानी से हमने लिखना है ताकि हमारे पास आसानी से फैक्टर पता चल सके। अब जैसे हम 24 को 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। बोलो भाई, इतना ही लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा 24 को क्या लिखना है, ये तो बात वही होगी, इसको क्या ही करना सॉल्व। 2 और 6 को लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2, 12 को लिख सकता हूँ मैं कितना 3 गुणा 4, 6 गुणा 2, 3 गुणा 4, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है जी, है ना। समझ के बात, 2 गुणा 3 गुणा 4। अब मेरे को पता है 2 हो गया, बोलो भाई 2 हो गया। 4 को मैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। लिखने के तरीके है भाई, 3 और 8 ये भी करके बताया, 3 गुणा 2 की पावर, तो ये तो बन गया सेम। 4 2 का स्क्वायर होता है और 6 में 2 गुणा 3 होता है। तो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो ये लिखने के तरीके, मतलब आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो ना, ये तरीके है। मैं ऐसा करता हूँ ताकि मेरे को ना वो दिखता है, उसमें मेरे को ये चीज़ें दिख रही होती है कि कहाँ से जल्दी से फैक्टर आ जाएंगे और मैं इसको कैसे जो है सॉल्व कर पाऊंगा आराम से, ठीक है जी। ये मेरे को चीज़ें दिख रही होती है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। डन है जी, बोलो भाई, समझ गए आप इस बात को, है ना। समझ गए आप इस बात को, बोलो। तो वो आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो और आप कैसे इसकी जो है चीज़ों को लोगे, ठीक है जी, कैसे आप इस चीज़ों को लोगे। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, समझ गए बात कि नहीं, है ना। तो लिखने का तरीका होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं यार। मेरे को बस ये है कि मेरे को हो गया। अब देखो हमारे पास सवाल आ गया, जैसे पहला ही सवाल आ गया जी 3600। हाँ जी, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें जो है बताने, 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें बताने। तो आप क्या बताओगे जी, हरी अप अच्छे से करेंगे सवाल को, बताएंगे जी सभी लोग। 3600 को आप कैसे करोगे, बोलो भाई। 3600 को आप कैसे करोगे, थोड़ा पानी सा पी लेता हूँ मैं, रुको जरा 1 मिनट। ठीक है जी, बताइए, बोलो भाई।
3600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 44 आ रहा है। ओके जी, 44 आ रहा है। और किसी का कोई उत्तर? बोलो भाई। 45 भी आ रहा है। चलो जी, 45 भी आ रहा है। और कोई उत्तर देना चाहता है? बोलो बोलो। 45 आ गया। और कोई? 44 45 और कोई देना चाहता है? उत्तर दे सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उत्तर दे सकते हो। तो मैं पहले डंडा मेथड से ही करता हूँ जी। 3600, ठीक है। 3600 लिखा, 2 से गया भाई 1800, 2 से गया भाई 900, 2 से गया भाई 450, फिर 2 से गया जी 225, फिर आपका 3 से जाएगा, 7 3 21, 5 3 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 25 3 75, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 कितनी बारी आया जी? बोलो भाई, 2 जो है वो कितनी बारी आया? डंडा मेथड से यूज करें हम। बोलो भाई, 2 कितनी बारी? 4 बारी, 3 2 बारी, और 5 भी 2 बारी, ठीक है। टोटल नंबर फैक्टर 4 में 1 जोड़ेंगे भाई, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? 5। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? 3। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? सॉरी, 2 में 2 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? माफ़ करना, एक एक जोड़ना था ना, ठीक है जी। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 3 15 15 3 45, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या डंडा मेथड के अलावा कोई और मेथड नहीं था भाई? बोलो भाई, प्लीज 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 प्लीज, बोलिए 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 बोलिए। नहीं था क्या? हो जाएगा। मैंने कहा 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैंने कहा 9 गुणा 400। वाह 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 वाह, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 9 क्या है जी? 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर सॉरी, और 400 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। 20 को हम 20 कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, तो 4 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। बोलो, होगा? तो ऐसा होने पर पेज जी ऊपर हो जाइए प्लीज, थोड़ी सी ऊपर। हाँ जी, थैंक यू। 3 की पावर 2 गुणा 4, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं भाई, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मतलब तरीके हमारे पास है, तरीके हमारे पास होने चाहिए। डंडा मेथड से हम करते रहेंगे तो हमारे को वक्त बहुत लग जाएगा। डंडे मेथड से अगर हम करते जाते हैं तो हमारे को वक्त बहुत लग जाएगा, और इस तरह से हम इस सवालों की जो है क्या उड़ा सकते हैं? धज्जियां उड़ा सकते हैं। बोलो भाई, इस तरह से हम इन सवाल की क्या उड़ा सकते हैं? धज्जियां। समझ गए आप इस बात को? समझ गए? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, ठीक है जी। क्या बोल रहे हो आप? सम वाला भी इसमें बता दूं? सम वाला भी इसी में बता दीजिए जी, ठीक है जी। मतलब सम ऑफ टोटल, इवन, वो सारी चीज़ें। बोलो, चलो जी देखते हैं, सम वाला भी इसमें बता देते हैं। तो ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकल जाएगा जी? 4 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, और फिर 2 में 1 जोड़ा, 4 और 1 5, 3 गुणा 3, 5 3 15 3 45। हमारा उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है जी। इवन अगर निकालना होता, इवन निकालना होता तो क्या करना था? बोला मैंने, इवन की पावर सेम 4, ठीक है जी। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 4 3 12 3 36। ऑड की अगर हम बात करें, ऑड की हम बात करें तो इवन तो लेनी नहीं है, इवन तो लेनी नहीं है, तो ऑड वाली लेने। 2 में 1 जोड़े 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो कितना हो जाएगा जी? 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास। ये उत्तर हो जाएंगे जी हमारे पास अगर हम ऑड और इवन की बात करते हैं तो। बोलो भाई, ऑड और इवन की बात करते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा? ये उत्तर हमारे पास जो है आ जाएगा। बोलो भाई, आप आर यू सेटिस्फाई? आर यू सेटिस्फाई? इस बात से सहमत है जी सभी लोग? बोलो भाई, इस बात से सहमत है कि नहीं है? बोलो भाई, ठीक है जी, है ना। जब हमने ऑड लेना है तो हम इवन वाली पावर नहीं लेनी। अच्छा, पावर इवन नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर बेस कह रहा हूं मैं, बेस 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 बेस, ठीक है जी। बेस का ध्यान रखना है। पावर आपकी ऑड और इवन कुछ भी हो सकती है, बेस का आपने ध्यान रखना है। बेस प्राइम फैक्टर, इवन प्राइम फैक्टर या ऑड प्राइम फैक्टर, ये ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो 2 एक इवन प्राइम फैक्टर है, उसको नहीं लेना, बाकी की पावर ले लेनी है। जैसे 3 एक प्राइम फैक्टर है, उसकी पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ देना है। 5 पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ देना है, उससे आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है जी। बोलो भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो है, अगर आप ये पूछो कि भी इसके जो है प्राइम फैक्टर होंगे क्या क्या, मतलब कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे,
तो मैंने कहा इसका तो नहीं बता सकता, मैं इतने बड़े का तो नहीं बता सकता, लेकिन छोटे का यूज करके मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने 100 ले लिया, 100 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे जी, 2 की पावर भी 2 होगा और 5 की पावर भी 2 होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, 25 का 100। तो हम 2 की पावर 0 से लेंगे, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 3 ही लेना ना, 2 की पावर वहाँ तक के लिए नहीं जहाँ तक है, 2 की पावर 2। फिर 5 की पावर भी 0 से लेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है जी। हम क्या करेंगे जी, अगर हमें वो पता करना है कि कौन कौन से वो उसके फैक्टर है जो उसको काटते हैं, 100 को काटने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से 5 को, 1 को, 3 को, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 0 1 होती है, 5 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 1 गुना कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 1, 5 गुना 1 5, 2 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 2 25। बोलो भाई आ गया, ये 3 फैक्टर तो हमारे को मिल गए। बोलो ये 3 फैक्टर हो गए जो कि 100 को काटते हैं, ठीक है जी, है ना। मतलब 2 की पावर 0 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 5 25 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे आगे क्या करेंगे जी, हम 2 की पावर 1 से भी, ठीक है जी, ओ रब्बड़ साहब थोड़े छोटे हो जाओ, 2 की पावर 1 से भी, ठीक है जी, 2 की पावर 1 से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 से 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। बोलो 2 की पावर 1 2 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 और 5 की पावर 25 50 हो जाएगा। ये भी काटते जी 100 को, बोलो भाई ये भी 100 को काटते कि नहीं काटते, अरे बोलो। अब इसी तरह 2 की पावर 2 से 2 की 5 की पावर 0 1 और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 गुणा 5 की पावर 0 1 होता है, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 चौके 20 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 चौके कितना आ जाएगा 100। बोलो भाई 100 आ जाएगा। यानी कि ये सारे आपके क्या हुए, फैक्टर्स हुए जो कि 100 को काटते, 1 भी 5 भी 25 भी 2 भी 10 भी 50 भी 4 भी 20 भी और 100 भी, ठीक है जी। आप बोलोगे मास्टर साहब इनको जो है प्रूफ करके बता दो, बोलो भाई 9 हुए ना टोटल। आप बोलोगे मास्टर साहब जो आपने फॉर्मूला बताया उसके माध्यम से प्रूफ करके बता दो, तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या बताया था, पावर में एक एक जोड़ना है, पावर में एक एक जोड़ना है। बोलो भाई पावर में एक एक जोड़ना है, तो हम पावर में एक एक जोड़ देंगे, ठीक है जी। कोई मैंने गलत तो नहीं किया ना यार, देखो जरा सही किया। हाँ मैंने कहा 2 की पावर 2 में एक जोड़ेंगे 3 3 3 से कितना हो जाएगा जी 9, बिल्कुल सही आया कि नहीं है, बोलो भाई। मतलब हमने प्रूफ करके भी बता दिया कि अगर वो फैक्टर हमारे को निकालने पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे को फैक्टर निकालने पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। बोलो 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 भाई, यार बोलते नहीं हुए आप लोग, क्या बात है, प्लीज बोलो ना करो ना, मतलब जब आपको समझ आ जाता है तो आप बोला करो भाई प्लीज, ठीक है। अच्छा सम वाला भी बता दिया जाए, सम वाला भी बता दिया जाए, चलो जी सम वाला भी बता देते हैं, ठीक है। सम वाला भी बता देते हैं, यहाँ पर ही फॉर्मूले आपको बता देते हैं कैसे कैसे जो है सम का निकलता है, ठीक है जी, ठीक है जी। सम वाला कैसे कैसे निकलता है, तो मैं नंबर लेता हूँ वही आपका जो है 24। तो कितना कितना आया था जी इसका, 2 की पावर कितनी आई थी 3 आई थी, 2 की पावर 3 आई थी कि नहीं, 2 की पावर 3 आई थी और 3 की पावर कितनी थी जी 1 थी, 3 की पावर कितनी थी 1 थी। अगर मुझे सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है, मुझे सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 को ऐड कर देंगे प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर देंगे, ठीक है जी। बोलो भाई बोलो भाई बोलो बोलो 24 के होते कौन है, कौन कौन काटता है, 1 काटता है, 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है जी। मैं प्रूफ भी करूँगा यहाँ पर, साथ साथ में प्रूफ करता भी चलूँगा, बस यहाँ चेक कर लेते हैं हम, ठीक है जी। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो भाई समझो बात की नहीं, तो ये हमारे पास 8 4 12 तो 14 1 15 हो जाएगा, 15 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 15 चौके कितना होगा जी 60। मतलब टोटल इनका 60 आना जी, हम चेक भी कर लेते हैं जी, ठीक है जी, हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। 20 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है जी, हो गया 6 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 और 10 कितने हो गए 60। बोलो भाई प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। अब बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर।
तो इवन फैक्टर में हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, ठीक है जी। 2 की पावर 0 हम बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 2 की पावर 0 बिल्कुल नहीं लेंगे। हम 2 की पावर 1 से ही शुरू करेंगे, मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है जी। 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 0 लेंगे हम। सम इवन वाले के लिए इवन की पावर 0 नहीं लेंगे हम, जो है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तो जरूर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 और, ठीक है जी, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और ये 4, 14 चौके कितना हो जाएगा जी, 56। हम चेक भी कर लेंगे, मैंने कहा 56 ही आ रहा है उत्तर। तो हमने देखा कि मैंने कहा जब टोटल का जो है कितना था जी, 60 था। बोलो भाई टोटल का कितना है जी, 60 है। उसमें से 2 ही हमारे पास क्या है जी, ऑड है। उनका सम कितना होगा, 3 और 1 4। तो 60 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा जी, 60 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 56। अगर टोटल 60 है और ऑड 2 ही है, 3 और 1 4 हो गया, 60 में से 4 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4। 56 रह जाएगा ना, 60 में से 4 जाने पर कितना रह जाएगा, 56 रह जाएगा। बोलो भाई, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसमें हम इवन को बिल्कुल नहीं लेंगे, इसमें हम इवन को नहीं लेते, और नहीं लेंगे तो हम सिर्फ ऑड का ही लेंगे। तो ऑड क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। वो प्रूफ भी है आपके पास, 3 और 1 कितना होता है जी, यहाँ पर 4 ही होता है। 3 और 1 कितना होता है जी, 4 ही होता है। क्लियर है बात कि नहीं। ये था जी हमारे पास सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। बोलो भाई, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। एक होता है हमारे पास ना, एक और रहता है, वो होता है प्राइम फैक्टर। एक हमारे पास और होता है जी, वो आपका क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर होता है ना। समझ लो बात की नहीं। बोलो भाई, अब प्राइम फैक्टर कैसे होता है जी हमारे पास, प्राइम फैक्टर कैसे होता है, ठीक है जी, बोलो भाई बोलो, प्राइम फैक्टर कैसे होता है जी। तो प्राइम फैक्टर के लिए हमारे पास क्या होगा जी, जैसे हमारे पास प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी, पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे और सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 3 आ गया, 3 तो नहीं है यार, 2 और 1 3 है बस। प्राइम फैक्टर कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने शायद, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने शायद। 1 मिनट रुकना जी जरा आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं यार 3 नहीं होंगे, मतलब 3 तो नहीं हो सकते है ना। नहीं 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 नहीं, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है जी, समझ गया समझ गया। पावर गुणा नहीं करनी भाई साहब, यहाँ पर पावर सीधी ऐड कर देनी, पावर गुणा नहीं करनी भाई साहब, यहाँ पर पावर सीधी क्या कर देनी, ऐड कर देनी, ठीक है जी। पावर क्या कर देनी आपने, पावर आपने ऐड कर देनी है। हमारे को जो है टोटल प्राइम फैक्टर देखने को मिलने होंगे कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 3 बारी है, 3 एक बारी है, ठीक है जी। 2 3 बारी है, 3 कितना है जी हमारे पास, 1 बारी है। बोलो भाई, 2 आपका 3 बारी है, 3 एक बारी है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। पावर को क्या करेंगे जी, हम ऐड करेंगे। बोलो भाई, ठीक है जी, हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ 3 है तो सीधा लिखेंगे जी 3, और 1 है 1, 3 और 1 कितना होगा जी 4। अब कैसे होगा, 2 कितनी बारी है, 3 बारी, 2 2 बारी, 3 कितनी बारी है, 1 बारी है कि नहीं। तो कितने हो गए जी, 1 2 3 4 हो गए। हालांकि 2 एक ही है लेकिन ये 3 बारी आ रखा है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हो जाएंगे 4। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट लिखा जाएगा तो डिस्टिंक्ट सिर्फ 2 होंगे। कौन कौन से, 2 और 3। अलग अलग पूछा जाएगा कि प्राइम फैक्टर कितने, अगर टोटल पूछा जाता है तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल पूछा जाता है जनाब तो टोटल हो जाएंगे आपके पास कितने, 4। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाता है कि कितने प्राइम फैक्टर है तो 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 और 3 ही तो प्राइम फैक्टर है। बोलो भाई, 2 और 3 ही तो प्राइम फैक्टर है। सम पूछा जाता है तो सम भी आप कर सकते हो, इसका 2 2 4 और 6 6 3 9 हो जाएगा। डिस्टिंक्ट का पूछा जाता है 3 और 2 5 ही हो जाएगा। समझ लो ना बात भाई। 2 कितनी बारी है, 3 बारी है। 2 हमारे पास कितनी बारी है महाराज। बोलो भाई, आप बोलते नहीं हो, बहुत कम बोलते हो आप लोग। इतना कम क्यों बोलते हो आप लोग, बोलो भाई, इतना कम क्यों बोलते हैं। तो हम इसको ऐड करने कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 11। 11 कैसे लिख दिया मैंने भाई, 11 नहीं होगा ना, ओहो माफ़ करना 11 नहीं होगा भाई। अच्छा 5 तो इसका हो जाएगा, मैंने कहा अलग अलग। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। एक तो 2 प्राइम फैक्टर है, एक 3 प्राइम फैक्टर, उसका सम कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। उसका फैक्टर कितना सम हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा।
11 नहीं होगा महाराज, इसको 8, इसको जो 9 कर देना, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 6 3 9 होते हैं। इसको 11 नहीं, आपने 9 रखने देना है, ठीक है जी, इसको आपने 9 रखना है। बोलो भाई, क्लियर है बात कि नहीं? तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आपकी जो क्या थी, फैक्टर्स को लेकर के सारी बातें थी। फैक्टर्स को लेकर के क्या थी हमारी सारी बातें थी जनाब, फैक्टर को लेकर के क्या थी सारी बातें थी। बोलो बोलो जी, आपको समझ आई चीज़ें कि नहीं आई? हाँ है ना, बोल दीजिए। क्या आपको ये बातें समझ आई कि नहीं आई जो मैंने आज पढ़ाई आप लोगों को? बोलो भाई। ठीक है जी, तो 76 सवाल है टोटल, यहाँ 14,400 तक। तो आपने क्या कर लेना है जी, इनको कर लेना है सॉल्व। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया जी। आप लोगों ने मेरे को पीछे कहा था सम जो है 9 होगा 11 नहीं होगा, माफ़ करना, सम जो है 9 होगा 11 नहीं होगा भाई। हाँ सही कह रहे हैं आपको, सम जो है आपका कितना होगा जी, 11 होगा, ठीक है, सॉरी 9 होगा, 11 नहीं होगा जी, 9 होगा। ये सवाल गया कहाँ गया भाई, आजा मेरी नज़रों के सामने सवाल। अरे वो सवाल 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 कहाँ गया यार सवाल, अभी तो यहीं था सवाल। ये जो है, ठीक है जी, तो यहाँ सम जो है 11 नहीं होगा, माफ़ करना भाई, 11 नहीं होगा, सम 11 नहीं होगा जी। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 3 6 3 9 हो जाएगा जी। और अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग कितना हो जाएगा जी, अलग अलग कितना हो जाएगा, 2 और 3 का 5 हो जाएगा, अलग अलग 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगी प्राइम फैक्टर का हमारा सम। बोलो भाई, समझ गए आप इस बात को कि नहीं? क्योंकि 2 और प्राइम फैक्टर 2 ही है ना, 3 और 2, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2 कितनी बार आ रखा है, 2 हमारे पास 5 बार या 3 बार आ रखा है तो 6 हो गया, ठीक है जी। और 3 एक बार आ रखा है तो कितना हो जाएगा, 3 एक बार तो 3, 6 और 3 कितने हो जाएगा, 9, टोटल हो जाएगा 9, ठीक है जी। और अलग अलग पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। बस इतने से ही सवाल हमारी नज़रों के सामने पूछे जाते हैं फैक्टर से लेकर के, ठीक है भाई। ये फैक्टर से रिलेटेड हमारे सारे सवाल थे। आई होप आपको जो है समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है जी, आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी हम लोग जो है कल बात करेंगे, ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है। और आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते